Open a free Demat account right now with Angel Broking by clicking on the link mentioned in the description box below. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ के हेल्थ एश्योर पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी लास्ट मंथ ही लॉन्च हुई है और इसका डिटेल्ड वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। 40 पॉइंट्स टोटल कवर करेंगे, पूरा डिटेल्ड कवरेज होगा। आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई भी ब्राउचर्स, पॉलिसी वर्डिंग्स या कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रीमियम कैलकुलेशन का एग्जाम्पल भी मैं इसमें कवर करने वाला हूँ और डिटेल्ड कवरेज करूंगा। वेटिंग पीरियड्स, बेसिक फीचर्स, मेन डिटेल्स सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शुरुआत करने से पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज़ाना इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के वीडियोज़ लाता रहता हूँ और आगे लाता रहूँगा। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। बेसिक डिटेल्स मैंने पहले कवर की है, उसके बाद मेन डिटेल्स की तरफ जाएंगे। बेसिक डिटेल्स मीन्स फर्स्ट पॉइंट है अबाउट द पॉलिसी। अबाउट द पॉलिसी की बात करूँ तो कवर्स हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इलनेस और एक्सीडेंटल इंजरीज, यानी आपको सभी तरह का इलनेस का हॉस्पिटलाइजेशन आपको इसमें कवर मिलेगा। सेकेंड थिंग, एक्सीडेंटल से कोई इंजरीज होती है तो भी आपको कवरेज मिलेगा, मतलब ये जनरल मेडिक्लेम पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। कैशलेस एज वेल एज रीइंबर्समेंट कवर्ड है। सेकेंड पॉलिसी टाइप यहाँ पे है इंडिविजुअल और फैमिली प्रोटर। और फैमिली साइज़ की बात करूँ तो मैक्सिमम 6 एडल्ट्स तक इसमें कवर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इसमें एक यूनिक फीचर है। जो यूनिक लगेगा मुझे, मैं उससे स्टार मार्क भी करूँगा तो आप डिफ्रेंशिएशन समझ पाओगे। सेल्फ प्लस स्पाउस प्लस पेरेंट्स इन लॉ, इतना बड़ा कवरेज दिया है। प्लस अप टू 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी कवर हो सकते हैं, मीन्स टोटल 9 मेंबर्स तक एक प्लान के अंदर आ सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो ये भी एक यूनिक पॉइंट है कि 18 to 75 तक का कवर दिया है। शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टार हेल्थ में ऐसा ये पहला ही प्लान होगा जो 75 एज तक का कवर देता हो, सब कवरेज के साथ। ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन प्लान है बट उसमें कवरेज आप देखोगे सब लिमिट है हर जगह, बट ये प्लान में आपको सब लिमिट नहीं मिलती है। एडल्ट की बात करूँ तो सेम 18 टू फैमिली फ्लोटर में एडल्ट की बात करूँ तो 18 to 75 है। डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करूँ तो 16 डेज से कवर है। ये भी एक यूनिक पॉइंट है बिकॉज बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज़ है रहती है, उसके अंदर मिनिमम एंट्री एक चाइल्ड का 90 डेज रखा जाता है या 91 रखा जाता है, बट यहाँ पे 16 डेज से कवर किया है चाइल्ड को भी। प्री मेडिकल स्क्रीनिंग 8th पॉइंट हम बाद में लेंगे। मिड टर्म इंक्लूजन की बात करूँ तो अवेलेबल फॉर न्यूली वेडेड स्पाउस एंड न्यू बॉर्न बेबी, ऑल्सो फॉर लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड। यानी मिड टर्म इंक्लूजन क्या होता है, सपोज आप पॉलिसी लेते हो और मिडल में आपका मैरिज हो जाता है, आपने इंडिविजुअल पॉलिसी लिया है तो आपका मैरिज हो गया है, तो आप बीच में भी इंक्लूड कर सकते हो अपने स्पाउस को। जो डिफरेंशियल प्रीमियम रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं कि आपको रिन्यूअल तक रुकना पड़ेगा। मिड टर्म में आप ऐड कर सकते हो, न्यूबॉर्न बेबी को भी मिड टर्म में ऐड कर सकते हो, और लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड है तो भी उसको ऐड कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि 45 डेज़ के अंदर इंटीमेशन कंपनी को दे देना है एडिशन के लिए। 5th पॉइंट की बात करूँ तो जोन बेस्ड प्रीमियम है। जोन ए की बात करूँ तो दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा, मुंबई, थाने, अहमदाबाद, वडोदरा। और ये जोन बेस्ड प्रीमियम पहले आपको अगर पता नहीं होगा, ये एक्चुअली अच्छी चीज़ है बिकॉज जोन ए जो है वो ऑलमोस्ट मेट्रो सिटीज़ टाइप में आते हैं जहाँ पे मेडिकल इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मतलब हॉस्पिटल्स का जो बिल्स आता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आता है, या फिर उसके रूम रेंट के चार्जेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो उस पर प्रीमियम ज़्यादा कलेक्शन होगा। जोन बी की बात करूँ तो पुणे, नासिक, त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, रेस्ट ऑफ गुजरात। और जोन सी में रेस्ट ऑफ इंडिया कवर होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि जोन बेस्ड प्रीमियम लिया जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम प्रीमियम है। तो जो रूरल्स में रहते हैं या फिर जो थोड़े नॉन मेट्रोज़ में रहते हैं तो उनको भी भारी प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उनको डिस्काउंट्स मिल जाता है जोन बेस के हिसाब से। कोपेमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 10% का कोपेमेंट एप्लीकेबल होगा अगर आपकी एज 60 अबाव है, यानी 61 एज है। 61 एज से 10% का कोपे लगेगा आपके क्लेम्स पे। 7th पॉइंट की बात करूँ तो पॉलिसी टेन्योर का है। 1 साल, 2 साल, 3 साल का पॉलिसी टर्म अवेलेबल है। अगर आप 2 साल के लेते हो तो 10% डिस्काउंट मिलेगा सेकेंड ईयर प्रीमियम पर, और 3 इयर्स का लेते हो तो आपको सेकेंड एंड थर्ड ईयर प्रीमियम पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा।
इसमें एक एडिशनल और एक बात है, 3 साल का लेने पे आपको और क्या फ़ायदा होता है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। मेडिकल स्क्रीनिंग की बात करूँ तो यस, मेडिकल स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, बट कब करना पड़ेगा? अगर कोई एडवर्स मेडिकल हिस्ट्री है तो मेडिकल जो स्क्रीनिंग है वो मैंडेटरी है, और इसका जो कॉस्ट होगा वो कंपनी पूरा बेयर करेगी, ऐसा नहीं कि आपको खुद के कॉस्ट से करना है मेडिकल स्क्रीनिंग। सो ये एक अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं हम मेन डिटेल्स की तरफ। मेन डिटेल्स में पहला पॉइंट हम कवर करेंगे सम एश्योर्ड का। ये भी एक यूनिक पॉइंट है। फर्स्ट टाइम स्टार हेल्थ ने 2 करोड़ का सम एश्योर्ड का ऑप्शंस निकाला है। 1 करोड़ तक हम देखते थे कि कॉम्प्रिहेंसिव में कवर होता था। सम एश्योर्ड की बात करूँ तो 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 1 CR और 2 CR, मीन्स 2 CR तक आपको कवर है। आप देख सकते होगे कि मैंने एक यहाँ पे अलग कलर में लिखा है 5 लाख, और 10 लाख बाकी सब मैंने ब्लू कलर में लिखा है। तो इसका रीज़न सिर्फ सिंपल है कि मैं 5 लाख की पॉलिसी को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज ये उसका भी एक रीज़न है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जनरली मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से मिनिमम 10 का तो आपको पॉलिसी लेना ही चाहिए, क्योंकि आजकल छोटी से छोटी बीमारी का खर्चा भी 2-3 लाख हॉस्पिटलाइजेशन में आ ही जाता है। तो एक हायर कवरेज रहा तो हाई रिस्क डिजीज से भी आपको प्रोटेक्टेड रहेगी। और इसमें एक नोट दिया है कि 75 लाख, 100 लाख मीन्स 1 करोड़, 2 करोड़ सम एश्योर्ड, ये खाली अवेलेबल होगा अप टू 65 एज ही। मीन्स अगर आप पॉलिसी लेते हो और अगर आपकी 66 एज है तो आपको 50 लाख तक का ही सम एश्योर्ड मिलने वाला है। 75, 1 करोड़, 2 करोड़ का सम एश्योर्ड आपको नहीं मिलेगा, ये क्लियरली कंपनी ने स्पेसिफाई कर दिया है। रूम रेंट की बात करूँ तो यहाँ पे अप टू 50 लाख 1% ऑफ सम एश्योर्ड और 20,000 विच एवर इज़ लोअर दिया है। मीन्स आप अगर देखोगे तो 5 लाख का अगर आप प्लान लेते हो, यहाँ पे अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या डिसएडवांटेज क्या होगा। 5 लाख का प्लान लोगे तो 1% होता है 5,000 सिर्फ। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो रूरल या फिर नॉन मेट्रोज़ में रहते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5,000 पर डे रूम रेंट है, कोई बात नहीं कि आपका बराबर हो जाएगा। लेकिन जो मेट्रोज़ में रहते हैं या फिर जो बड़ी हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वहाँ पे जनरली रूम रेंट मेरे ख्याल से 8,000, 7,000, 10,000 ऐसा रहता है। तो ये केस में ये पॉलिसी फिर उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर आप 5 लाख का लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, इसलिए मिनिमम आप 10 लाख लोगे तो 10,000 पर डे रूम रेंट आराम से मिल जाएगा। और वो ठीक है, बराबर है। मतलब बड़ी हॉस्पिटल में भी फोर्टिस, वॉकहार्ट ऐसे जाओगे तो आपको सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आपको 10,000 पर डे में आराम से आ जाएगा मैक्सिमम। मेरे ख्याल से उससे कम में भी आ सकता है, 8-9,000 में भी। लेकिन हाँ, बहुत बड़ी हॉस्पिटल जैसे कि लीलावती है मुंबई साइड में, जो बहुत एक्टर्स लोग जहाँ पे जाते हैं, मतलब उतनी बड़ी हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो शायद वहाँ पे रूम रेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वहाँ पे सम एश्योर्ड आपको थोड़ा हायर लेना पड़ सकता है। बट जनरल नॉर्मल पब्लिक के लिए जो लोकल हॉस्पिटल्स में जाते हैं या फिर जो फोर्टिस ब्रांडेड हॉस्पिटल्स में जाते हैं उनके लिए 10,000 पर डे इज़ मोर देन इनफ मेरे ख्याल से। तो 10 लाख तो मिनिमम रहना चाहिए। बाकी अगर आपका प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली हायर सम एश्योर्ड के लिए जा सकते हो। बिकॉज एक अच्छा पॉइंट मुझे इसमें ये लगा है कि यहाँ पे 75 लाख तक, उसके ऊपर अगर आप जाते हो 75, 1 करोड़, 2 करोड़, तो यहाँ पे आपको कोई भी लिमिट नहीं है रूम रेंट की। यहाँ पे एक्चुअली 75 के ऊपर जाते हो तो आपको कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं लगेगी रूम की। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आज तक स्टार हेल्थ की किसी भी पॉलिसी में ये पॉइंट ऐसा था नहीं। हर जगह ऐसा लिखा था सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम कवर होगा। और सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम हमने एवरेज कॉस्ट देखा है सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम का, तो वो 9 से 10 हज़ार के बीच वेरी करता था। लेकिन अब ये पॉलिसी में एक बड़ा एडवांटेज दिया है। जो हायर सम एश्योर्ड लेंगे 75, 1 CR, 2 CR, इनके लिए नो लिमिट है, कोई भी रूम आप ले सकते हो आपके चॉइस के हिसाब से। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। जो हायर प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी या फिर जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। आईसीयू चार्जेस की बात करूँ तो कवर्ड एट एक्चुअल्स है एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। और कवरेज फॉर नॉन मेडिकल आइटम्स, ये भी एक यूनिक पॉइंट है। बिकॉज हम जानते हैं कि बेबी फूड हो गया, डाइपर्स हो गए, जो नॉन मेडिकल्स में आते हैं वो कवर नहीं होते थे कोई भी प्लान में स्टार हेल्थ के।
यहाँ पे उनको स्पेसिफिकली इंक्लूड किया है लिस्ट 1 आइटम से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 68 आइटम्स है टोटल, जो नॉन मेडिकल आइटम्स को उसको भी कवर कर दिया है ये प्लान में विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम। जो इसके अंदर बेसिक प्रीमियम है उसके इसमें ही इसको कवर कर दिया है, मतलब कोई राइडर का सिस्टम नहीं है, आपको इनबिल्ट कवर मिलेगा। 13th पॉइंट है रोड एम्बुलेंस का। रोड एम्बुलेंस में भी इसमें अंदर हायर कवरेज दिया है। हायर मीन्स आपको होम टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू होम, तीनों तरह के रोड एम्बुलेंस कवर कर दिए गए हैं। एयर एम्बुलेंस की बात करूँ तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर दिया है। 15th पॉइंट हम बात करेंगे तो प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन प्री 60 डेज दिया है और पोस्ट 180 डेज दिया है। ये बहुत बड़ा कवरेज दे दिया है, तो ये भी एक यूनिक है ये प्लान में, बिकॉज स्टार के ज़्यादातर प्लान में 90 डेज मैक्सिमम होता था पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, यहाँ पे 180 डेज तक का कवर किया है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की बात करूँ तो ये भी आपको कवर मिलेगा एट एक्चुअल्स। 17th पॉइंट है डे केयर प्रोसीजर का। डे केयर प्रोसीजर आपको कवर मिलेगा सभी तरह के डे केयर प्रोसीजर का। 18th पॉइंट है डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन, वो भी यहाँ पे कवर है। 3 डेज से ज़्यादा का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो भी आपको एट एक्चुअल्स कवर करके मिलेगा। होम केयर ट्रीटमेंट की बात करूँ तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 5 लाख तक का कवरेज यहाँ पे आपको मिल रहा है। 20th पॉइंट है हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस। इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर का डिवाइड मैंने करे हैं यहाँ पे। 5 लाख का अगर आप सम एश्योर्ड लेते हो तो 1500 फॉर इंडिविजुअल, 2500 फॉर फ्लोटर, ऐसा सो ऑन आप देख सकते हो। मैक्सिमम इसके अंदर अगर 75 लाख का से 2 करोड़ का अगर आप सम एश्योर्ड लेते हो तो 8000 फॉर इंडिविजुअल एंड 15,000 फॉर फैमिली फ्लोटर। और इसमें एक यूनिक बात है कि क्लेम हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। मीन्स बहुत सारी पॉलिसी में कंडीशन होती है कि अगर आपका क्लेम हो गया तो आपको हेल्थ चेकअप नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप बिंदास हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। 21st पॉइंट की बात करूँ तो नो क्लेम बोनस की बात करता है। 25% ऑफ सम एश्योर्ड ईच क्लेम फ्री ईयर मिलेगा अप टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड। 22nd पॉइंट की बात करूँ तो आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी ट्रीटमेंट एट एक्चुअल्स कवर किया गया है। अगेन ये भी एक यूनिक फीचर है, बिकॉज अब तक हम देखते थे कि 20,000 30,000 मैक्सिमम लिमिट दे दिया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी सम एश्योर्ड, आपका जितना सम एश्योर्ड है उतना आप इसमें क्लेम कर सकते हो। असिस्टेड रिप्रोडक्शन सिस्टम ट्रीटमेंट की बात करूँ तो 5 लाख के लिए 1 लाख का कवर दिया है, 10 लाख टू 25 लाख 2 लाख का दिया है, 50 लाख टू 2 करोड़ 4 लाख का दिया है। अगेन ये भी एक अच्छा फीचर है, बिकॉज ज़्यादातर पॉलिसीज़ में रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट ही कवर नहीं होता है, इसमें कवर किया है और वो भी एम्पल अमाउंट कवर किया है। मतलब इतना अमाउंट, आप 10 लाख का भी पॉलिसी ले रहे हो तो 2 लाख का आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हो रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट के लिए। 24th पॉइंट की बात करूँ तो डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये भी एक बहुत यूनिक पॉइंट है। हम अब तक देखते थे कि हायर 1 करोड़ का कोई बंदा पॉलिसी ले रहा है फिर भी उसको सिर्फ 50,000 75,000 रूम रेंट मिल रहा है। यहाँ पे 10% ऑफ सम एश्योर्ड दे दिया है डायरेक्ट। मीन्स आप 5 लाख का पॉलिसी लोगे तो आराम से 50,000 मिलता था, जो कि अब तक सिर्फ 25,000 ऐसा मिल रहा था। तो यहाँ पे एक वो अच्छा पॉइंट है। अगेन यहाँ पे मैं तो रेकमेंड करूँगा कि 10 लाख के ऊपर की पॉलिसी ले, बिकॉज आपको जो आगे फीचर्स बताए उसमें आपको बेनिफिट मिले। विद 2 इयर्स वेटिंग पीरियड है, ये नॉर्मल सी बात है। बहुत सारी कंपनी तो 3-4 साल के भी वेटिंग पीरियड लगाती है, ये 2 साल में कवर है। जनरल प्रैक्टिस है इंडस्ट्री का, 2 साल तो मिनिमम वेटिंग पीरियड है ही। और हाँ, अगर आप स्पेसिफिक डिलीवरी के लिए देख रहे हो तो मैं आपको एक आई बटन में लिंक दे रहा हूँ वुमन केयर पॉलिसी का। उसमें 1 साल में आपका डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर होगा, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। मीन्स 15 लाख का आपको सम एश्योर्ड लेना पड़ेगा, बट वो बहुत अच्छा बेनिफिशियल प्लान होगा। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो 1 साल बाद आपको कवर मिल जाएगा उसके अंदर। ये 2 साल बाद मिल रहा है, ये भी अच्छा ही है, बट अगर आपको 1 साल बाद चाहिए तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। 25th पॉइंट की बात करूँ तो ये आजकल एक नया ट्रेंड स्टार हेल्थ ने सेट किया है कि हम सिर्फ डिलीवरी एक्सपेंसेस कवर नहीं और भी एडिशनल कवर्स देंगे। जैसे कि हमने देखा प्रीवियसली, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो वुमन केयर पॉलिसी में भी यूटेरोफेटल सर्जरी कवर किया है अप टू सम एश्योर्ड विद 2 इयर्स वेटिंग पीरियड। सेम न्यूबॉर्न बेबी का भी कवर दे दिया है। 5 लाख टू 25 लाख सम एश्योर्ड लेते हो तो 2 लाख का न्यूबॉर्न बेबी कवर मिलेगा। 50 लाख से ऊपर लेते हो तो 4 लाख का कवर मिलेगा। मतलब ये अच्छा इनिशिएटिव है कंपनी के एंड से। क्रोनिक सीवियर रिफ्रैक्टरी अस्थमा,
ये एक ट्रीटमेंट होता है जो क्रोनिक सीवियर अस्थमा जिसको होता है, तो उनको अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 5 lakhs पर ईयर, इसका भी बेनिफिट कंपनी दे रही है। मीन्स ये हट के थोड़े बेनिफिट्स इसमें लाए हैं, जनरली ये कवर नहीं करती है कोई भी कंपनी या फिर कोई भी प्लान में, बट ये एडिशनली इसमें कवर किया गया है। कंपैशनेट ट्रैवल बेनिफिट, ये माइनर बेनिफिट्स है जो कि दिया जा रहा है अप टू 10,000 फॉर वन इमीडिएट फैमिली मेम्बर, मतलब फैमिली मेम्बर को ट्रैवल करने के लिए पेशेंट के पास ये एक्सपेंसेस दिया जा रहा है। रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स अप टू 15,000 पर ईयर दिया जा रहा है। ट्रीटमेंट एट वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर, अगेन ये एक माइनर पॉइंट है बट मैं इसको आपको थोड़ा बता देता हूँ वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। स्टार हेल्थ की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो एक वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर का ऑप्शन रहता है, वो हॉस्पिटल्स में आपको कवर मिलेगा। अगर आप उधर एडमिट होते हो तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट 5,000 का दिया जाएगा, बिकॉज आपने वो प्रीफरेबल हॉस्पिटल में आप एडमिट हो रहे हो इसलिए। शेयर्ड अकोमोडेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 1,000 पर डे का दिया जा रहा है फॉर 24 आवर्स ऑफ ईच हॉस्पिटलाइजेशन। मीन्स अगर आपको रूम बड़ा मिल रहा है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आपकी पॉलिसी में एलिजिबल है, बट यू आर गोइंग फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन, तो आपको यहाँ पे एक कंपनी बेनिफिट देती है, पर डे का 1,000 आपको एनकैशमेंट मिल जाएगा। 32 पॉइंट की बात करूँ तो सेकेंड मेडिकल ओपिनियन की बात करता है। ई मेडिकल ओपिनियन अवेलेबल है, स्टार हेल्थ का जो ईमेल आईडी है इस पर आप अपना रिपोर्ट्स या फिर अगर ब्रांच में कुरियर करना चाहो तो ब्रांच में कुरियर भी कर सकते हो। तो डॉक्टर जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं स्टार हेल्थ के एम्पैनलमेंट में, वो आपका वेरीफाई करेंगे केस और आपको एक ओपिनियन देंगे, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की बात करूँ तो अगेन ये अब तक पहली बार स्टार हेल्थ ने ऐसा लॉन्च किया है कि ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन अनलिमिटेड टाइम्स। जी हाँ, आप गलत नहीं सुन रहे हो, सही मैं बोल रहा हूँ कि अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोरेशन होगा। मतलब अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हो, ख़त्म हो गई, फिर से 10 लाख रिस्टोर हो जाएगा, ख़त्म हो गया, फिर से 10 लाख रिस्टोर हो जाएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एक हॉस्पिटलाइजेशन में सम एश्योर्ड से ऊपर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, और वो कि जेन्युइन है, बिकॉज फिर हायर सम एश्योर्ड का मतलब ही नहीं होगा। आप एक ही सम एश्योर्ड लेके, मतलब सब लोग फिर 5-10 लाख का ही सम एश्योर्ड लेंगे, तो वो एक नाइंसाफ़ी हो जाएगी हायर सम एश्योर्ड के लिए। तो इसलिए 10 lakhs बट एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसका रिकरिंग अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, अगर किसको हाई रिस्क डिजीज़ हो जाती है, तो 10 लाख का ही अगर पॉलिसी उन्होंने पहले से लिया था, तो यहाँ पे आपका 10 लाख ख़त्म होने के बाद फिर से नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आपको 10 लाख मिलेगा। मतलब एक साल में आप कितना भी क्लेम कर सकते हो अलग अलग हॉस्पिटलाइजेशन में 10-10 लाख करके। तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसमें एक यूनिक फीचर क्या है, पार्शल रिस्टोरेशन भी अवेलेबल है। मीन्स अगर आपका सपोज बहुत सारी पॉलिसी में ऐसी कंडीशन होती है कि पूरा 10 लाख आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, तब हम हमारा एक्टिवेट करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपका 4 लाख एक्सपेंस हुआ एक हॉस्पिटलाइजेशन में, तो दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन में 10 लाख एक्सपेंस आ रहा है, तो भी आपको वो कवर मिल जाएगा, बिकॉज आपका पॉलिसी जैसे 4 लाख ख़त्म होता है फिर से रिस्टोर होकर वो 10 लाख हो जाएगा। तो एक यूनिक एडवांटेज है। 34th पॉइंट की बात करूँ तो मॉडर्न ट्रीटमेंट भी कवर है अप टू सम एश्योर्ड, ये भी एक यूनिक पॉइंट है। 35 पॉइंट का रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, ये भी यहाँ पे कवर्ड है अप टू द लिमिट ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 20% ऑफ सम एश्योर्ड। अब हम बात करते हैं 36 पॉइंट की। 36 पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शनल कवर दिया जा रहा है। ये मैं आपको मेरे ख्याल से आपको डिटेल में ये समझाऊंगा कि डिडक्टेबल लेना क्यों ज़रूरी है। अभी थोड़ा मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आएगा। किसको ऐसा लगता है कि मैं क्यों डिडक्टेबल लूँ, मैं मेडिक्लेम ले रहा हूँ तो ये क्लेम भी मुझे मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको प्रीमियम ज़्यादा लगता है ये पॉलिसी का, तो आप ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब हम मेडिक्लेम क्यों लेते हैं उस पर थोड़ा सा मैं आपके 30 सेकंड लूँगा। आई नो वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, बट मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन करना चाहिए, बिकॉज डिडक्टेबल का जो ऑप्शन है ये फर्स्ट टाइम स्टार हेल्थ ने लाया है, और हम इसका वेट कर रहे थे बिकॉज सब कंपनी में डिडक्टेबल रखा है। तो डिडक्टेबल क्यों लेना चाहिए? अभी हम मेडिक्लेम लेते हैं कि बड़ा कोई खर्चा आ गया, अभी हम 50,000 1 लाख के खर्चे के लिए मेडिक्लेम नहीं लेते हैं, ट्रूली स्पीकिंग, बिकॉज हमारा उतना सेविंग्स होता है। हम मेडिक्लेम इसलिए लेते हैं कि कब हायर खर्चा आ गया तो हमको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सपोज 2-4 लाख का बिल आ गया तो अपने बैंक को उतना हिट नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे सेविंग्स को डिस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 50,000 और 1 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन रखा है कंपनी ने, और सामने जो डिस्काउंट ऑफर्ड कर रही है कंपनी, ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। अभी
अब सपोज चलो अब मैं मान लेता हूँ 1 लाख का मत लो, मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं 1 लाख भी मेरे लिए बड़ी अमाउंट है, मैं 1 लाख का डिडक्टेबल नहीं रखूँगा, तो 50,000 का डिडक्टेबल एटलीस्ट आप रख सकते हो। अगर आप 10 लाख का भी समय शॉर्ट ले रहे हो तो 45% का डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा 50,000 डिडक्टेबल रख के। डिडक्टेबल मीन्स क्या होता है अगर वो भी आपको जानना है तो शॉर्ट में मैं बताऊँ कि इतना क्लेम आपको अपने पॉकेट से भरना है। मीन्स आप अगर 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हो तो 9.5 लाख का क्लेम आपको कंपनी देगी, 50,000 आपको अपने पॉकेट से भरना है। मीन्स छोटे मोटे क्लेम्स आते हैं किसके, मतलब हर साल, तो वो खुद से हैंडल करना पड़ेगा। बड़े क्लेम में आपको अपनी पॉलिसी साथ देगी। मीन्स 50,000 के ऊपर जैसा 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो आपको ऊपर का पूरा एक्सपेंसेस जितना भी 50,000 के ऊपर जाता है वो आपको मिलेगा। तो ये एक यूनिक एडवांटेज है, इससे आपका प्रीमियम की सेविंग्स होती है। और अपन मेडिक्लेम जनरली लेते हैं हाई रिस्क कंडीशन के लिए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप एक बार सोचिए इस बारे में, लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है, बट एक बार सोच के देखिए इस टॉपिक पे। मैं ज़्यादा इस बारे में और नहीं बोलूँगा, किसी और वीडियो में मैं डिटेल्ड ऑप्शनल कवर पे ही वीडियो बना दूंगा नॉलेज सीरीज़ में। अप टू 20 लैक्स की बात करूँ तो 50,000, 1 लाख, 45%, 55%। आप देख सकते हो डिस्काउंट का स्लैब, वो मैं ज़्यादा इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है पूरा। वेटिंग पीरियड मैंने वापस सम अप किया है, ऑलरेडी हमने वेटिंग पीरियड डिस्कस किया डिलीवरी का ये, लेकिन मैंने लास्ट में एक समरी बना दी है। इनिशियल वेटिंग पीरियड यहाँ पे 30 डेज़ का है एक्सेप्ट एक्सीडेंट। स्पेसिफिक डिजीज़ का वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स है। प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड 3 ईयर्स है। मैंने याद करिए, मैं आपको बोला था जो पॉलिसी टर्म का जो 1, 2, 3 ईयर्स है, जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने जो आपको बोला, तो लास्ट में वो कवर करूँगा। लास्ट में यही है कि अगर आप 3 साल का पॉलिसी टर्म लेते हो तो आपको 6 महीना वेटिंग पीरियड कम लगेगा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में। मतलब आपको एक तो डिस्काउंट तो मिल रहा है 10% का सेकेंड और थर्ड ईयर प्रीमियम पे 3 साल का पॉलिसी टर्म लेते हो तो, प्लस आपका जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ 2.5 साल ही वेटिंग पीरियड लग रहा है। मीन्स 6 महीने से जल्दी कवरेज आपको स्टार्ट हो जाएगा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का। तो ये एक अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लेनी चाहिए, कंपनी भी एनकरेज कर रही है। डिलीवरी एक्सपेंसेस की बात करूँ तो 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। यूट्रो सर्जरी के लिए भी 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है, ये जनरल प्रैक्टिस है। न्यू बॉर्न बेबी का 1 ईयर का वेटिंग पीरियड है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन सिस्टम का 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। तो ये जनरल वेटिंग पीरियड है जो कि नॉर्मल है। 2 साल का मिनिमम वेटिंग पीरियड स्पेसिफिक डिजीज़ में रहता ही है, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का 3 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है जो कि बेटर है। 38 पॉइंट की बात करूँ तो रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग होगा। स्टार हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम का भी इसके अंदर बेनिफिट दिया है। मीन्स अगर आपकी हेल्थ गोल्स को आप मेंटेन करते हो थ्रू स्टार ऐप आता है एक, तो उससे आप फिर रिन्यूअल पे अप टू 20% का डिस्काउंट ले सकते हो। सिर्फ कंडीशन आपको जो उनके पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि स्टेप्स हो गया, ब्लड टेस्ट, मतलब वहाँ पे पूरा हेल्थ गोल्स आपको मेंटेन करना है ऐप में, तो आपको रिन्यूअल पे डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। लास्ट पार्ट पे अभी हम आ गए हैं जो है प्रीमियम कैलकुलेशन। प्रीमियम कैलकुलेशन में इस बार बहुत एग्जॉस्टिव कवरेज की है, जोन ए बी सी तीनों की कवरेज कर दी है। इसके अंदर एग्जांपल में मैंने पकड़ा है 35 एज का पर्सन, एल्डेस्ट मेंबर, 1 एडल्ट मतलब इंडिविजुअल प्लान, 2 एडल्ट्स मतलब हस्बैंड और वाइफ अगर कवर हो गए तो 2 एडल्ट्स प्लस 1 चाइल्ड, 2 एडल्ट्स प्लस 2 चाइल्ड का कवरेज मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है प्रीमियम कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे जनरल जितने ऐसा नहीं है कि इसमें अब 3 चाइल्ड का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ऑप्शन है। मैंने कवरेज यहाँ पे मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट आपके एंड से आती है उतना मैंने कवर कर दिया है। तो यहाँ पे आप प्रीमियम कैलकुलेशन देख सकते हो। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि 10 लाख के लिए अगर आप देखोगे तो 11,519 प्रीमियम आ रहा है। मैंने 5 लाख का लिया ही नहीं है बिकॉज मैं प्रमोट नहीं करना चाहता 5 लाख ये प्लान में। हाँ, इफ़ यू आर फ्रॉम रूरल एरिया, मतलब कोई रूरल एरिया से प्लान ले रहा है तो फिर 5 लाख का आप ले सकते हो, लेकिन नॉन मेट्रो में भी मेरे ख्याल से मिनिमम 10 लाख का तो लेना ही चाहिए, बिकॉज मेडिकल इन्फ्लेशन जैसा बढ़ गया है। सेकेंडली आपको रूम रेंट का जो इसके अंदर जो 1% ऑफ सम एश्योर्ड है, तो वो हिसाब से आपको लेना चाहिए। 11,519 आएगा इसका, और बाकी का आप देख सकते हो मैंने सामने सामने लिखा है प्रीमियम। और डिडक्टेबल लोगे तो फिर वो डिस्काउंट्स का आप बात कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट करोगे तब। तो ये पूरा जोन ए बी सी मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फिर से देखना है तो रिवाइंड करके आप देख सकते हो। फिर लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपको ये पॉलिसी परचेज़ करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा नंबर है 7021324813। व्हाट्सअप कीजिए प्रिफरेबली, अच्छा होगा। 10 AM से 8 PM तक मैं आपका रिप्लाई देने के लिए अवेलेबल हूँ। तो बस मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा।
अगर आप वन सेकेंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे डेफिनेटली थम्स अप दीजिए, एक लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो मैं और लाने वाला हूँ, तो इसलिए सपोर्ट बनाए रखिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में ये वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। Open a free Demat account right now with Angel Broking by clicking on the link mentioned in the description box below.